हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज डेंटा वाटर का जो आईपीओ है उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था और आखिरी दिन इस आईपीओ को बहुत ही बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। 24 जनवरी थी आज की तारीख में, ठीक है। आज आखिरी दिन था। लगभग 200 टाइम्स मतलब दोहरा शतक इसने मार लिया है। तो उसको सब्सक्रिप्शन वगैरह भी जानेंगे, इस पर टोटल कितने पैसे लगे हैं वो भी जानेंगे। अलॉटमेंट स्टेटस कब और कहाँ चेक करना है वो भी हम जानेंगे। अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को मिलेगा, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई और रिटेल कैटेगरी में कितने परसेंट चांसेस है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। उसके अलावा डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ, उसका भी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह भी जानेंगे। और एक नए अपकमिंग आईपीओ भी, मतलब अभी बातें चल रही है मार्केट के अंदर, ग्रो का आईपीओ, क्योंकि काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि अपकमिंग आईपीओ कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसको लेकर भी हम जानकारी लेंगे और उसके अलावा मार्केट का हाल जानेंगे इस वीडियो के अंदर और एसएमई आईपीओ के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल और अपस्टॉक से साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं और इंश्योरेंस वगैरह करवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें मार्केट की, तो आज मार्केट के अंदर फिर हमें गिरावट देखने को मिली। उसका बड़ा एक रीजन है कि अभी एफआईएस जो है लगातार सेल कर रहे हैं। और ये एफआईएस क्यों सेल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था। अभी ट्रंप का तो कारण है ही भाई, ट्रंप भी अजीबोगरीब जो भी मतलब अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण वर्ल्ड के मार्केट पर हल्का हल्का असर देखने को मिल ही रहा है। उसके अलावा अभी इंडिया का बजट भी आने वाला है। बजट तक तो ये रहेगा ही असमंजस का माहौल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि असमंजस रहेगा ट्रंप आने तक और बजट तक, ठीक है। वो तो आ जाने दीजिए। अगर मान लो बजट खराब भी आता है तो और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि बजट अच्छा आना चाहिए। तो आज सारे इंडेक्स की बात करें, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनमें तो हल्की हल्की सी गिरावट देखने को मिली, बट मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और आज जो एक इंडेक्स जो है जिसमें हल्की फुल्की सी तेज़ी थी वो निफ्टी आईटी, मतलब आज जो आईटी स्टॉक्स हैं उनमें से हल्की हल्की तेज़ी देखने को मिली। बाकी सारे स्टॉक्स के अंदर आज गिरावट ही देखने को मिली है। सारे इंडेक्स लाल निशान के साथ ही क्लोज हुए हैं। और जो है एफआईआईएस की सेलिंग लगातार बरकरार है। आज 2700 करोड़ रुपए के आसपास सेलिंग की है। अब मान के चले कि भी अक्टूबर से ये सेलिंग लगातार चल ही रही है और डीआईएस ने बाई किया है 2400 करोड़ रुपए के आसपास का। तो ये एफआईआईएस सेल क्यों कर रहे हैं, एक तो मैंने आपको ट्रंप का कारण बताया, दूसरा भी बजट भी आने वाला है और पूरा ओवर ग्लोबल संकेत जो आ रहे हैं वो थोड़े वीक हैं इंडियन मार्केट को लेकर। जो वो पैसा लगा रहे हैं उसका वापस इंटरेस्ट भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जब भी मार्केट धीमे होते हैं तो वो बॉन्ड्स वगैरह में, मतलब ऐसे फिक्स एसेट होते हैं वहाँ पर पैसा डालते हैं। अभी इस कारण भी हमें मंदी देखने को मिल रही है। दूसरा, रुपया भी गिर रहा है। अब रुपये की वैल्यू गिरती है तो इससे एफआईआईएस को क्या फ़र्क पड़ता है, इससे एफआईआईएस को ये फ़र्क पड़ता है, जैसे आज मान लो, एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, $100 वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो $100 आज की तारीख में मान लो भाव 80 रुपये है, तो $100 का भाव हो गया 8000 रुपये, ठीक है। अब उन्होंने 8000 रुपये एक शेयर ले लिए 8000 रुपये के, ठीक है। और उन्होंने 200-400 जो भी प्रॉफिट हो गया उसको सेल कर दिया। मान लो 400 रुपये प्रॉफिट हुआ, उसको सेल कर दिया, तो उनके अभी मतलब टोटल हाथ में पैसा बचा 8400 रुपये। टैक्स वैक्स जो भी काटने के बाद उनके हाथ में बचते हैं मान लो 8300 रुपये, ठीक है। अब इतना उनके हाथ में बच गया और आज 1 महीने बाद उन्होंने सेल किया है, ठीक है। उन्होंने 8000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। अभी 1 महीने बाद जो रुपए की वैल्यू हो गई वो डाउन हो गई, 90 रुपये आ गई, ठीक है। अब $100 की वैल्यू कितनी है, 9000 रुपये, ठीक है। बट हमने जब जो एफआईआईएस ने इन्वेस्ट किया था पैसा, उन्होंने $100 इन्वेस्ट किए थे, 8000 रुपये उस टाइम वैल्यू थी, तब उनके हाथ में कितने बचे, 8300 रुपये। और आज $100 की वैल्यू है 9000 रुपये, तो उनको सीधा सीधा 700 रुपये का घाटा हो गया। तो इस कारण जो रुपया गिरता है तब क्या है कि एफआईआईएस को ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो क्या है कि बचे रहते हैं, अभी मतलब जल्दबाजी नहीं करते। जब रुपया भी संभलेगा तब भी मार्केट के अंदर हल्का फुल्का असर देखने को मिलेगा, तेजी देखने को मिल सकती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं मार्केट गिरने के, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ आपको मतलब छोटी सी जानकारी दी है। जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देखिए दोस्तों, बजट तक हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। असमंजस का माहौल रहेगा, बजट तक तो रहेगा ही। अगर बजट के अंदर बढ़िया अनाउंसमेंट हुई तो हल्की फुल्की रिकवरी भी आ सकती है। बजट के अंदर मतलब उम्मीद अनुसार नहीं रहा तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी हमें संभल कर रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो लो लेवल के आसपास थोड़ा थोड़ा कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। पैसा बचा के रखिए ताकि क्या है कि कोई और गिरावट आए तो पैसा काम में आए। तो ये था मार्केट का। अब जानते हैं आईपीओ के अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले डेंटा वाटर का आईपीओ 200 गुना से ऊपर ये सब्सक्राइब हुआ है। टोटल 3 दिन के अंदर जमकर पैसा लगा है। आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये टोटल 221 गुना 221 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 34,000 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस आईपीओ पर। जबरदस्त पैसा लगा है। काफी लोग पूछ रहे होंगे कि भाई ये मतलब सही आवाज क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अभी मेरे जुकाम हो रखा है, इस कारण सही से आवाज नहीं आ पा रही होगी। काफी लोगों ने कमेंट्स भी किए थे। इसमें से क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है 237 गुना के आसपास।
लगभग 10,400 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं। और एनआईआई पोर्शन 507 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 16,700 करोड़ रुपए के आसपास एनआईआई ने लगाए हैं। और मैं काफी टाइम से देख रहा हूं कि भाई 2024 के एंडिंग से एनआईआई वापस थोड़ा इंटरेस्ट जता रहे हैं आईपीओ वगैरह के अंदर, काफी अच्छी बात है, इससे थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा। और क्यूआईबी थोड़ा कम इंटरेस्ट जता रहे हैं। रिटेल पोर्शन 90 गुना के आसपास 6,900 करोड़ रुपए रिटेलर्स ने लगाए हैं, मतलब काफी अच्छा पैसा लगा है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बढ़िया है, छोटा इश्यू साइज है, इस हिसाब से बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। आपने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने एक बिग एचएनआई, एक स्मॉल एचएनआई और 2 रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए, मतलब 3 रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए। 2 मैं करना भूल गया था, मतलब जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं वो भूल गए थे 2 में अप्लाई करना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने भी हो गए अच्छी बात है। अब अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, तो बिग एचएनआई कैटेगरी जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन होती है उसमें 1% के आसपास चांसेस है, लगभग आप 1% के आसपास मान के चल सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर 0.25 से लेकर 0.3% अंदाजन इतने चांसेस है, लगभग 350 से 400 में से एक को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। बहुत कम चांसेस है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच की एप्लीकेशन होती है। फिर रिटेल कैटेगरी के अंदर 1% से थोड़े से ज़्यादा चांसेस हैं, आप यूँ मान के चल सकते हैं 1.2% जैसे चांसेस है रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो मतलब सब में देखा जाए सिमिलर चांसेस है, बिग एचएनआई और रिटेल में तो लगभग सिमिलर ही होते हैं हर बार। तो इस बार थोड़ी सी रिटेल पोर्शन के अंदर चांसेस जो है ज़्यादा है। तो आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया देख लीजिए कितने % आपके चांसेस हैं। और इसका अलॉटमेंट स्टेटस आएगा मंडे को, मतलब 27 जनवरी को, 26 जनवरी को फिर वो छुट्टी है, कल सैटरडे संडे आ जाएगा इस कारण। तो इसका अलॉटमेंट स्टेटस आएगा इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज पर, वो उसकी वेबसाइट पर इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें देखने को मिल जाएगा। जीएमपी थोड़ी सी डाउन हुई है, लगभग अभी 40% के आसपास बता रही है, लगभग 120 रुपए पर शेयर एक अंदाजन जीएमपी बता रही है। एक अंदाजा ही है, फिक्स चीज़ नहीं है, बट जीएमपी अभी डाउन हुई है क्योंकि मार्केट डाउन है तो सारी चीज़ें डाउन होनी ही है। फिर दोस्तों डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ, जिसकी जीएमपी वही 40-50% के बीच में चल रही थी, अभी डाउन हो गए 13% के आसपास आ गई है, लगभग 50 रुपए पर शेयर मान सकते हैं, लगभग 12 से 13% के बीच में इसकी जीएमपी बता रही है आज की तारीख में, तो बहुत कम है और कल तक आपको रिव्यू का वीडियो मिल जाएगा। फिर दोस्तों एसएमई आईपीओ को लेकर काफी लोगों के मन में सवाल आते हैं, तो अभी अपकमिंग एसएमई आईपीओ या रिसेंटली एसएमई आईपीओ में कोई भी ऐसा एसएमई आईपीओ नहीं है जिसकी डिमांड ज्यादा चल रही हो। ये इसीलिए मैंने टॉपिक डिस्कस किया क्योंकि काफी लोग कमेंट करते हैं कि भाई एसएमई आईपीओ को इंक्लूड कीजिए। अभी देखा जाए तो विशेष अभी किसी की डिमांड नहीं है, जैसे ही कोई डिमांड वाला आईपीओ आएगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिर दोस्तों एक चर्चित आईपीओ ग्रो अभी एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, पहले म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म था। तो ये जो आईपीओ है मतलब आ सकता है $1 अरब की वैल्यूएशंस का आईपीओ लाने की तैयारी में है। ग्रो कंपनी, आपने नाम सुना ही होगा। $1 अरब आप यूं मान के चल सकते हैं कि भी 8,000 करोड़ रुपए से लेकर 10,000 करोड़ रुपए के बीच में ये आईपीओ ओपन होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। इतना बड़ा इश्यू साइज हो सकता है, काफी बड़ा इश्यू साइज लेके आ रहे हैं और अपनी जो वैल्यूएशंस मांग रहे हैं। अभी की जो न्यूज है, फिक्स चीज नहीं है, न्यूज है कि भाई 6 से 7 अरब की वैल्यूएशंस की डिमांड कर रहे हैं और कहीं कहीं ये भी न्यूज़ है कि ये 10 अरब के आसपास की वैल्यूएशंस हाईएस्ट मांग सकते हैं, जो कि करीब करीब हो सकती है। मतलब आप मान के चल सकते हैं अगर 70,000 करोड़ से लेकर 80,000 करोड़ की वैल्यूएशंस कंपनी इतना डिमांड कर रही है। कितनी छोटी छोटी कंपनियां आ रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है, वो इतनी हायर डिमांड कर रही है। आजकल लगभग वैल्यूएशंस बहुत महंगी मांग रहे हैं और शुरुआती तौर में जो पैसा लगाया हुआ होता है एफआईएस का, डीआईएस का, वो पैसा आईपीओस के जरिए रिटेलर्स के द्वारा या इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटा लिया जाता है। और ये अभी तक आईपीओ की डीआरएचपी इन्होंने फाइल नहीं किया, अप्रैल या मई के बीच में अपने आईपीओ की डीआरएचपी फाइल कर सकते हैं, उसके बाद मंजूरी मिलेगी फिर आईपीओ आएगा। तो अभी टाइम है थोड़ा, उम्मीद है कि इस साल ये आईपीओ देखने को मिल सकता है। और इसके लिए इन्होंने 5 अपने जो इन्वेस्टमेंट बैंक हैं उनको सेलेक्ट भी कर लिया है। अब ग्रो के बारे में थोड़े आपको जानकारी दूं तो फ्लिपकार्ट के जो एक्स एम्प्लॉयज़ थे, जो उनके कर्मचारी थे, उन्होंने इसको चालू किया था ग्रो ऐप को, और ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था। पहले म्यूचुअल फंड वगैरह ही यहाँ सेल होते थे, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ये ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म भी बन गया, जो स्टॉक्स वगैरह ऐड कर दिए गए, स्टॉक बाय सेल कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट की तरह हो गया। तो फिर धीरे धीरे करके डिजिटल गोल्ड है, ईटीएफ्स वगैरह वो भी सेल होने लगे। तो धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया अपना काम, अच्छी बात है, ये मतलब कंपटीशन के अंदर आए। और ग्रो का भी अच्छा नाम है, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रो कोई दबा हुआ नाम है, अच्छा नाम है। ग्रो है, एंजल है, अपस्टॉक्स है, जीरो था, ये कुछ बड़े नाम है। और अभी दिसंबर 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार 1.3 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं इनके पास, तो काफ़ी अच्छी बात है। एक्टिव यूजर्स की संख्या अच्छी है, बढ़ भी रहे हैं। और ग्रो, अब इसका नाम भी अच्छा हो रहा है, आप लोगों ने सुन नहीं रखा होगा, सबने सुन रखा है। तो मुझे लगता है ये आईपीओ आता है तो शानदार साबित हो सकता है, भले ही वैल्यूएशंस महंगी मांग रहे हो,
बट देखिए अब वैल्यूएशन महंगी है, बाकी इन्वेस्टर्स भी सपोर्ट करेंगे तो ये आईपीओ तो चढ़ने वाली ही है। जो चीज़ें मैं वो आपको बता रहा हूँ, डिमांड तो इस आईपीओ की रह सकती है और अभी कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया, अपने रिजल्ट्स वगैरह अच्छे जनरेट करी, तो उम्मीद है कि इसका आईपीओ अच्छा जा सकता है। देखते हैं आईपीओ कब आता है, कैसी वैल्यूएशंस लेके आते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई वैल्यूएशन सही लेके आओ, बाकी ठीक है। मेन चीज़ ये है कि कंपनी प्रॉफिट के अंदर होनी चाहिए। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। जानकारियाँ कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट, इंश्योरेंस सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलता है दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।